हेलो नमस्कार। आज हम लोग तैमूर के आक्रमण को देखते हैं और यहीं से जो है आगे जो है सैयद वंश की कैसे जो है स्थापना करते हैं खिज्र खां, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो तैमूर के आक्रमण तक की बातों को मैंने पिछले वीडियो में भी आपको चर्चा किया था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं जो कैसे जो है सैयद वंश की स्थापना होता है। तो तैमूर जो था ये मध्य एशिया का जो है एक खूंखार आक्रमणकारी था। मध्य एशिया का, मध्य एशिया यानी कहने का मतलब ट्रांस आक्सियाना वाला इलाका जो था। तैमूर जो था यह अपने पिता के मृत्यु के बाद जो है समरकंद का शासक बना था। समरकंद याद रखना है, समरकंद का शासक बना और अपनी प्रतिभा के बल पर जो है यह समरकंद का शासक बनता है और अपना प्रतिभा के बल पर यह ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, कुर्दिस्तान वाले इलाका पर जो है अपना अधिकार कर लेता है। इन सारे जगह पे अधिकार करने के बाद जो है ये सन 1398 ईस्वी में जो है सन 1398 ईस्वी की तो बात हुआ और महीना जो था ये मार्च का महीना था जब ये सोच रहा है जो भारत पर आक्रमण करना है। ये भारत पर आक्रमण करने के लिए मार्च महीने में रवाना होता है और दिल्ली पहुंचते पहुंचते दिसंबर 1398 में जो है वह यह दिल्ली में कूच कर जाता है, यानी पहुंच जाता है। और यहां पर दिल्ली पहुंचने के बाद जो है यह तुगलक शासक था, उस टाइम शासन कर रहा था नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली पर कौन शासन कर रहा था? नासिरुद्दीन, ये आपको मैं बता चुका हूं, नासिरुद्दीन महमूद ये शासन कर रहा था। तो शासन जो कर रहा था तो इन दोनों में यानी नासिरुद्दीन महमूद और तैमूर लंग में दोनों के बीच जो है युद्ध होता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। तैमूर ने आसानी से शाही सेना को पराजित कर दिया और सुल्तान जो है नासिरुद्दीन महमूद यह जो है दिल्ली छोड़ करके भाग जाता है, फुर्र हो जाता है। तो उसके बाद जो है तैमूर, नासिरुद्दीन महमूद जब भाग गया उसके बाद यह तैमूर जो है भारत में 15 दिन तक ये दिल्ली में रहता है। 15 दिन तक ये दिल्ली में बैठे रहते हैं, बैठे नहीं रहते, अपना काम करते रहते हैं। शहर में कत्लेआम मचा दिया था 15 दिन में ये। तैमूर के भारत आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धन प्राप्ति का। वह यहाँ से जाते वक्त जो है काफी धन संपत्ति और जो है दासों को ले गया था। अब होता क्या है ना, जो कुछ ना कुछ जो है मतलब देश के जो आदमी रहते हैं वो भी लोभ में फंस जाता है, लोभ में फंस के उसको सहायता करता है। तो तैमूर को भी ऐसे ही मुल्ला मिल गया था जो सहायता किया था। तैमूर को सहायता करने वाला कौन था? उसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां को जो है उसकी सेवाओं के बदले में जो है खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और एवं दिबलापुर का जो है सूबेदार बना देता है।
सूबेदार नियुक्त करता है। खिज्र खां जो है उत्तर पश्चिम का गवर्नर था उस टाइम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर पश्चिम का गवर्नर। और इसी टाइम में जब ये सूबेदार बनता है यहाँ का, इसी समय में जो है दौलत खां जो है कुछ समय के लिए दिल्ली पर शासन किया है। दिल्ली पर शासन किया है, लेकिन होता ये है जो 1414 ईस्वी में, सन 1414 एडी में जो है खिज्र खां जो है खिज्र खां दौलत खां को दौलत खां को पराजित कर देता है। दौलत खां को पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद जो है खिज्र खां दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और एक नए वंश का नींव डालता है, जिसका नाम रखता है सैयद वंश। सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश की नींव डाली है। आपको बता दूं जो सैयद वंश जो है ये 1414 ईस्वी से 1414 एडी से 1451 एडी तक शासन करता है। कौन कौन रहते हैं इसके बारे में आपको मैं बता दूं तो इसमें प्रमुख रूप से 4 शासक शासन करते हैं। इसको देख लेते हैं क्योंकि सवाल पूछा जाता है। हालांकि मैं इसके बारे में जब सिलेबस जो बता रहा था मध्यकालीन भारत का, तो उस टाइम में टोटल मैंने जिक्र कर दिया था, लेकिन देख लीजिए। खिज्र खां पहला शासक होते हैं, जो कि संस्थापक भी रहते हैं सैयद वंश का। खिज्र खां, इसका कार्यकाल जो रहता है वो 1414 से 1421 एडी तक रहता है, याद रखना है आपको। इसके बाद जो है शासक बनता है मुबारक शाह। मुबारक शाह शासन करता है और इसका जो कार्यकाल रहता है ये 1421 एडी से 1434 एडी तक रहता है। मुबारक शाह के बाद शासक बनता है मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह जो है ये 1434 से 1443 एडी तक शासन करता है। और मुहम्मद शाह के बाद अंतिम शासक जो होते हैं वो होते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। और ये जो हैं 1443 से 1451 एडी तक शासन करता है, ठीक है। ये आपको मैंने प्रमुख ये जो सैयद वंश में शासक रहे हैं उनके बारे में आपको बताया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो सैयद वंश से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन पे नजर डालते हैं। आपको बता दूं जो खिज्र खान ने जो है कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। खिज्र खान कभी भी सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, बल्कि ये जो है रैयत ए आला की उपाधि, रैयत ए आला की उपाधि ही से ही जो है अपने को संतुष्ट रखा था। और अपने सिक्कों पर जो है तैमूर के पुत्र शाहरुख का नाम जो है सिक्कों पर शाहरुख
शाहरुख का नाम अंकित करवाया था। और शाहरुख कौन था? शाहरुख जो था ये तैमूर का पुत्र था भाई। इसी के संरक्षण में शासन भी कर रहा था, ऐसा भी माना जाता है। तैमूर का पुत्र था ये। क्लियर बात? और खिज्र खां का जो मृत्यु है, खिज्र खां का मृत्यु जो होता है खिज्र खां का, ये 1421 AD में होता है। और उसके बाद जो है उसका पुत्र मुबारक शाह शासक बना। इसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया है और खुतबे में तैमूर के वंशजों का नाम हटा करके अपने नाम से खुतबा पढ़ा है। ये चीज आपको याद रखना है। और मुबारक शाह जो है सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्य शासक कहलाया था। इस पे भी ध्यान रखना है। इसने जो है मुबारक शाह जो है, एक मिनट हम साफ करते हैं इसको। मुबारक शाह एक योग्य शासक तो था ही, और इसने जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। मुबारक शाह याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। एक और यार क्यों मैंने ऐसा किया? चलो दे। हम बात कर रहे थे मुबारक शाह के बारे में। मुबारक शाह जो है, मुबारक शाह के यहाँ विद्वान एक रहते थे जिनका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसको संरक्षण दिया था। सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। और इसने क्या लिखा था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये चीज आपको याद रखना है। तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है? मुबारक शाही, दोनों चीज में से अगर एक भी याद रहेगा तो दोनों याद रहेगा। मुबारक शाह जो है ये यमुना नदी के किनारे जो है, मुबारक शाह यमुना नदी के किनारे जो है एक नगर बसाया था जिनका नाम जो है मुबारक, एक नगर बसाया था जिनका नाम, एक नगर बसाया जिनका नाम जो है क्या रखा था? मुबारकाबाद। नगर बसाया था जिनका नाम मुबारकाबाद रखा था, ठीक है? मुबारक शाह के एक वजीर थे, मुबारक शाह के वजीर थे जिनका नाम था, एक वजीर थे जिनका नाम था सरबर उल मुल्क। इसने जो है षड्यंत्र से, सरबर उल मुल्क जो है षड्यंत्र से जो है 19 फरवरी 1434 को 19 फरवरी 1434 को जो है मुबारक शाह का हत्या कर देता है। और इस समय जो है वह अपने द्वारा निर्मित नए नगर मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था। उसी टाइम जो है ये उनके वजीर सरबर उल मुल्क जो है षड्यंत्र से उसकी हत्या कर देता है, ठीक है? तो ये कहानी रहा मुबारक शाह के बारे में।
मुबारक शाह के बाद जो है इसके दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह। इनके दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये जो है शासक बनता है। वह जो है एक अयोग्य शासक था। मोहम्मद शाह जो है ये, इसके बारे में कहा गया जो यह जो था एक अयोग्य शासक था। ठीक है, पेन को क्या हो गया भाई, अयोग्य शासक था। मुबारक शाह के समय में शासन की बागडोर जो है इनके वजीर थे जिनका नाम था सरवर ए मुल्क। ठीक है, सरवर ए मुल्क के हाथों में था। और मोहम्मद शाह जो है इसी वजीर को जो है सरवर ए मुल्क को ही जो है एक उपाधि दिया था, खान ए जहां का उपाधि। ये सवाल पूछा गया है, याद रखना है, खान ए जहां का उपाधि, खान ए जहां की उपाधि देते। ठीक है, उसके बाद जो है मोहम्मद शाह के समय में ही जो है बहलोल लोदी का उत्कर्ष हुआ है और उसने उसे अपना पुत्र माना और खाना की उपाधि से जो है मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को, याद रखिएगा आगे चल के इसकी कहानी आपको बताने वाले हैं। बहलोल लोदी को जो है बहलोल लोदी का उत्कर्ष जो होता है मोहम्मद शाह के समय में ही होता है और इसे जो है मोहम्मद शाह अपना पुत्र मानता है और खाना की उपाधि देता है। किसको? बहलोल लोदी को। क्या उपाधि दिया है? उपाधि देता है खान ए खाना का, खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित करता है। अब क्यों दिया था ये उपाधि? अगर ऐसा बात किया जाए तो उपाधि उसको इसलिए दिया था कि इसने जो है जो मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के आक्रमण से जो है बहलोल लोदी जो है सल्तनत की रक्षा की थी। ये चीज आपको याद रखिएगा। ठीक है, सन 1443 ईस्वी में जो है मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद, सन 1443 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है। मृत्यु हो जाता है मोहम्मद शाह का, उसके बाद जो है शासक बनता है इसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह। इसको नए पैर से लिखते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो है शासक बना है और ये अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये अंतिम शासक रहता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। और इसके समय में जो है दिल्ली सल्तनत जो था, दिल्ली सल्तनत मतलब काफी सीमित हो गया था, साम्राज्य काफी सीमित हो गया था, सीमित। ठीक है, शासन के अंतिम दिनों में जो है अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये बदायूं चला जाता है, बदायूं चला जाता है और वहां रहने लगता है, जिसके कारण जो है राजधानी में अव्यवस्था फैल जाता है, जिसका लाभ जो है बहलोल लोदी उठाता है और सन 1451 ईस्वी में जो है एक नवीन वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम रखता है अपने सरनेम के नाम पर लोदी वंश। और लोदी वंश के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।